नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर और 825 JA सेट है। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? दिया है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1760, 1770, 1789, 1795। तो इसका राइट आंसर है 1789। तीसरा क्वेश्चन है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। तो तीसरे का राइट आंसर है अमेरिका, सी इसका सही है। चौथा है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक फूल, एक जानवर, एक बीमारी, एक स्थान। तो चौथे का राइट आंसर है ये एक बीमारी थी। पांचवा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया है बाल गंगाधर तिलक, अरोड़ा आसफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो पांचवे का राइट आंसर है महात्मा गांधी। छठवां है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का राइट आंसर है बी, संघ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो सातवें का राइट आंसर है इनमें से सभी। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रतिरक्षा। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है नौवें का 26 जनवरी, डी इसका सही है। 10वां है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो 10वें का राइट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन, सी इसका सही है। 11 दिया है, सुपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो सुपानी खेती जो होती है वो उत्तराखंड में होती है। फिर 12वां दिया है, निम्नलिखित में से रोपड़ कृषि की फसल कौन सी है? कहवा, तिलहन, कपास, गेहूं। तो इसका राइट आंसर है कपास। फिर दिया है 13वां, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक और सोना। तो आधारभूत खनिज कौन सा है? 13 का राइट आंसर है अभ्रक, सी इसका सही है। 14 दिया है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन बताना है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है? सौर ऊर्जा, डी इसका सही है। 15 दिया है, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बंगलुरु, बी इसका सही है। 16 दिया है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो 16वें का राइट आंसर है रेल परिवहन। 17 है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो 17वें का राइट आंसर है द्वितीयक क्षेत्र। 18वां है, मानव विकास सूचक के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? सन 2018 का बताना है। तो 18वें का राइट आंसर है श्रीलंका। आगे दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 5 अप्रैल, 24 दिसंबर, 22 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर। 20वां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? दिया है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, सी दिया है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। तो इसका राइट आंसर है बी, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। आगे देखिए, खंड ब में ढेर प्रश्न दिए हुए हैं, 80 शब्द अधिकतम लिखना है। इसका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। फिर दिया है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर दिया है उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर तीसरा दिया, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए।
आगे दिया है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण उसका लिखना है। चौथा दिया है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। वर्णनात्मक में देखिए लिखा है 5वां कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। आगे दिया है 6वां संघवाद का क्या अर्थ है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर अथवा करके दिया है लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। 7वां है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन मृदा संरक्षण के उपायों को सुझाइए। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। 7वां दिया था। 8वां क्या था मानव विकास सूचकांक क्या है। इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। या असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। अब आइए मानचित्र को हल करते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में दर्शाना है। आंसर बताने पर आधा नंबर है और सही जगह दिखाने पर उसको मानचित्र में रखने पर आधा नंबर मिलेगा। तो पहला क्या है वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये है चेन्नई। फिर दूसरा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी हो गई। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो ये अमृतसर पंजाब में हुई थी। चौथा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, चंपारण बिहार में। 5वां है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। फिर बी में दिया है 9B में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य बताना है। तो पश्चिम बंगाल का अभ्यारण्य कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा होगा यहाँ पे। दूसरा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, तो पूर्वी तट पर है पारादीप। तीसरा है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला बतानी है, तो अरावली पर्वत होगा। फिर उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र बताना है, तो मयूरभंज हो जाएगा। 5वां है नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध।